एक बार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से कहते हैं, चन्ना, मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। तुम रथ निकालो और हम अभी नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। चन्ना राजा शुद्धोधन का नियम जानता है कि उनकी आज्ञा के बिना सिद्धार्थ को कुछ भी नया नहीं दिया जा सकता। युवराज, हम नगर भ्रमण के लिए अवश्य चलेंगे, परंतु उससे पहले आपको महाराज की आज्ञा लेनी होगी। सिद्धार्थ कहते हैं, अवश्य, मैं महाराज की आज्ञा लेकर अभी आता हूं। सिद्धार्थ अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पिताश्री, क्या मैं नगर भ्रमण के लिए जा सकता हूं? सिद्धार्थ की बात सुन राजा शुद्धोधन सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सिद्धार्थ को कोई ऐसी चीज न दिख जाए जिससे उन्हें दुख पहुंचे। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब असित मुनि राजमहल पधारे थे। जब असित मुनि से सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने के लिए कहा गया तब उन्होंने राजा शुद्धोधन से कहा था, तेरे पुत्र को किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है राजन। ये तो दुनिया को आशीर्वाद देगा, क्योंकि यह भविष्य में एक महान संत बनेगा। ये बात सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत परेशान हो गए थे और तब से ही उन्होंने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी चीज न दिखे जिससे उनके मन में पीड़ा पैदा हो, जिससे उनके मन में दुख उत्पन्न हो। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को भी एक महान योद्धा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे प्रयास किए कि सिद्धार्थ को कोई भी दुख नजर ना आए। उन्होंने एक नई नगरी का भी निर्माण करवाया था, जिसमें सभी वृद्ध और रोगियों को भेज दिया गया था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए वे सिद्धार्थ को आज्ञा दे देते हैं। और जैसे ही सिद्धार्थ वहां से जाते हैं, राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, ध्यान रखना, जहां जहां सिद्धार्थ का रथ जाए वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिससे सिद्धार्थ सोच में पड़ जाए। उसे हर व्यक्ति खुश नजर आना चाहिए, उसे हर व्यक्ति युवा नजर आना चाहिए। कोई भी वृद्ध व्यक्ति या रोगी उसके सामने ना आए। मंत्री राजा की आज्ञा सुनकर नगर में जाता है और सभी लोगों से कहता है, आज युवराज सिद्धार्थ भ्रमण के लिए आ रहे हैं। कोई भी उन्हें उदास न दिखे, सब उन्हें देखकर मुस्कुराएंगे और कोई भी वृद्ध उनके सामने नहीं आएगा। कुछ दूर नगर में चलने के बाद चन्ना सिद्धार्थ से कहता है, युवराज, अब हमें वापस चलना चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं, रुको चन्ना, यहाँ देखो कितने लोग खुश नजर आ रहे हैं। सब लोग हंस खेल रहे हैं, गा रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। युवराज, अब हमें वापस चलना चाहिए, देर हो रही है। सिद्धार्थ कहते हैं, चन्ना, देखो जरा वे लोग कितने प्रेम से कार्य कर रहे हैं, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। कुछ दूर और चलो। चन्ना सिद्धार्थ की आज्ञा मानता है और आगे चलता है। युवराज, अब हमें वापस चलना चाहिए, देर हो रही है। सिद्धार्थ कहते हैं, चलो ठीक है, महल की ओर रथ घुमा लो। जैसे ही चन्ना रथ घुमाता है, सिद्धार्थ को एक व्यक्ति नजर आता है। एक बूढ़ा व्यक्ति एक डंडे के सहारे चल रहा होता है। उसकी कमर झुकी हुई होती है। सिद्धार्थ चन्ना से कहते हैं, रथ रोको। चन्ना रथ रोकता है। सिद्धार्थ पूछते हैं, ये व्यक्ति कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहा है? सिद्धार्थ पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, इसलिए उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। चन्ना सच बोल देता है, युवराज, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। सिद्धार्थ पूछते हैं, वृद्ध? ये वृद्ध क्या है? चन्ना कहता है, ये जीवन की एक अवस्था है जो हर व्यक्ति को आती है। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या यह अवस्था मुझे भी आएगी? इतना सुनकर सिद्धार्थ कुछ क्षण के लिए एकदम टूट से जाते हैं और रोने लगते हैं। चन्ना उनसे पूछता है, युवराज, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सिद्धार्थ कहते हैं, क्या यही जीवन की सच्चाई है? चन्ना कहता है, नहीं सिद्धार्थ, यह भी कभी आपकी तरह युवा था, यह भी कभी आपकी तरह रूपवान था, परंतु समय के आगे किसकी चलती है? सिद्धार्थ कहते हैं, क्या हमें रूप और यह सौंदर्य इसलिए मिलता है कि हम अंत में इस तरह का जीवन व्यतीत करें? सिद्धार्थ के आंसू नहीं रुक रहे होते। चन्ना उन्हें समझाने का प्रयास करता है, परंतु सिद्धार्थ पूरी तरह से टूट जाते हैं और वहीं से उनकी शुरुआत होती है वैराग्य की ओर बढ़ने की।